आइए अब एक आसान तरीके से जानते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। हर किसी के पास हर महीने एक कैश फ्लो आता है। ये कैश फ्लो अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी के रूप में आएगा। अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी या डॉक्टर, तो आपको ये कैश फ्लो हर महीने अलग तरीके से मिलेगा। तो हम एक अनुमान लेकर चलते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है और आपको हर महीने लगभग 1 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिल रहा है। अब इस 1 लाख को हम किस तरह से वितरित करें? तो हम इसमें से 1 लाख रुपए में से कम 30% हर महीने सेव करेंगे। बाकी का 70% आप अपने EMI, प्रतिदिन के घरेलू खर्चे के लिए अलॉट कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी हालत में कम से कम 30% की सेविंग करनी ही है। ये 30% सेविंग 1 लाख के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए होगी। हम अब इस 30,000 रुपए की सेविंग को सही तरीके से वितरित करेंगे। इस सेविंग्स का कुछ हिस्सा हम इक्विटी में लगाएंगे और कुछ हिस्सा डेट में। और ये डेट और इक्विटी का अनुपात जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बदलता रहेगा। उदाहरण के लिए, अभी आपकी उम्र 30 साल है, यानी कि आप 30% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखेंगे और 70% इक्विटी में। जब आप 35 के हो जाएंगे तो 35% डेट हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ 65% इक्विटी में जाएगा। 40 साल तक ये रेशियो 40 और 60 का जाएगा। जब एक बार आप 50 साल के हो जाते हैं तो 50% आपका डेट में और 50% इक्विटी में जाएगा। इसके बाद आपको कभी डेट और इक्विटी के हिस्से को बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले 25, 30, 40 साल जिस तरह से भी आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, वो 50% इक्विटी और 50% डेट में जाएगा। प्रसन्न कुमार जी को संपर्क करें और योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें या रुपए बाबा एप्लीकेशन डाउनलोड करें।